दोस्तों, अगर आपका एसबीआई का बैंक अकाउंट है और आप अपने बैंक खाते से पैसा जमा करते हो, निकालते हो, तो अगले 60 सेकंड आपकी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी सेकंड होने वाले हैं। क्योंकि एक ऐसा नियम बदला है बैंक ने, जिसे बैंक ने बड़ी चालाकी से नोटिस बोर्ड पर टांग तो दिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। और अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी पूरी, तो हर महीने आपके जेब से पैसे कटते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो पूरा देखना है, वरना बहुत बड़ी जानकारी मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं नरेश जी की कहानी से। नरेश जी रिटायर्ड टीचर है, गांव में रहते हैं और हर महीने अपनी जो पेंशन है वो एसबीआई के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में लेते हैं। इस अकाउंट को बैंक की भाषा में बीएसबीडी अकाउंट कहा जाता है। नरेश जी का काम बड़े आराम से चल रहा था। महीने में 3-4 बार एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। ना कोई मिनिमम बैलेंस की टेंशन थी, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज की टेंशन थी। लेकिन दोस्तों, अब ये उनकी सुकून भरी जिंदगी में खलचल मचने वाली है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2026 से एसबीआई ने नियम बदल दिए हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आप भी रमेश लाल जी की तरह अगले महीने अपनी पासबुक देखकर चौंक जाओ। पहले देखो, ये समझो कि ये बीएसबी अकाउंट होता क्या है। देखो, ये अकाउंट खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास बड़ा बैंक बैलेंस रखने की क्षमता नहीं है, यानी किसान हो गए, मजदूर हो गए, बुजुर्ग हो गए और घर संभालने वाली महिलाएं। इसमें ना तो मिनिमम बैलेंस की शर्त होती है अकाउंट में, ना कोई सालाना चार्ज रखना पड़ता है। मुफ्त में रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, एनएफटी मिलता है और आरटीजीएस से पैसे आने पर कोई फीस नहीं लगती। सरकारी चेक जमा करना भी फ्री है और बंद पड़ा खाता दोबारा शुरू करवाने पर भी कोई पैसा नहीं देना पड़ता। बस एक बात याद रखें, इस अकाउंट में चेकबुक नहीं मिलती। समझ लीजिए यही अकाउंट है आम आदमी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का, वो भी बिना किसी बोझ के। अब आता है असली मुद्दा, जिसके लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है। एसबीआई ने बीएसबीडी खाता धारकों के लिए कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया है। खुशखबरी ये है कि अभी भी आपको महीने में 4 बार कैश निकालना बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसमें कोई कटौती नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आपने 5वीं बार पैसे निकाले, बस वहीं से गिनती शुरू हो जाएगी और हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर आपको 15 प्लस जीएसटी चुकाना पड़ेगा। यानी अगर आप महीने में 6 बार पैसे निकालो तो पहली 4 बार तो एकदम फ्री मुफ्त में निकाल सकोगे, लेकिन 5वीं और 6ठी बार आपकी जेब से हर बार 15 रुपये प्लस जीएसटी अलग से कटेंगे पैसे। अब मैं आपको वो ट्विस्ट बताता हूँ जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। दोस्तों, पहले से 4 फ्री विड्रॉ की गिनती में सिर्फ फिजिकल तरीके से निकाला गया कैश गिना जाता था, यानी सीधे एटीएम या ब्रांच से निकाला पैसा। डिजिटल तरीके से कैश निकालना इस गिनती से बाहर था। लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से ये पुराना नियम बदल गया है। अब चाहे आप एसबीआई के अपने एटीएम से पैसे निकालो, चाहे दूसरे बैंक के एटीएम से निकालो, चाहे सीधे ब्रांच जाकर निकालो, या फिर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी ईपीएस के जरिए गांव के किसी दुकान से निकालो, ये सारे तरीके अब एक ही टोकरी में गिने जाएंगे, यानी उस 4 फ्री लिमिट में। समझ गए? मतलब अब सिर्फ एटीएम पर नजर रखना काफी नहीं है, बल्कि हर उस जगह का हिसाब रखना है जहां से आप कैश निकाल रहे हो। चलिए मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो प्रिया जी है, वो शहर में जॉब करती है और उनकी माँ गांव में रहती है, जिनका एसबीआई में बीएसबीडी अकाउंट है। प्रिया जी की माँ थोड़ी पुरानी सोच की है, वो कभी ब्रांच जाकर पैसे निकालती है, कभी पास की दुकान पर आधार से पैसे निकाल लेती है और कभी कभी एटीएम भी इस्तेमाल कर लेती है। अब सोचो, महीने में उन्होंने 2 बार तो ब्रांच से पैसे निकाले, 1 बार एटीएम से निकाले और 1 बार आधार से पैसे निकाले। ये हो गए कुल 4 ट्रांजैक्शन और बस यही उनकी फ्री लिमिट खत्म हो गई। अब अगर उन्होंने 5वीं बार किसी भी तरीके से पैसे निकाले, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, उन्हें 15 रुपये प्लस और जीएसटी देना पड़ेगा। तो अब अलग अलग तरीके से पैसे निकालकर बचने की गुंजाइश खत्म हो गई है। सब कुछ एक हिसाब में जुड़ेगा। लेकिन रुको दोस्तों, घबराओ मत, क्योंकि यहाँ भी एक राहत की बात है। ये नियम जो है सिर्फ कैश निकालने पर लागू होता है। समझ गए? अगर आप यूपीआई से किसी को पैसे भेजते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या किसी को डिजिटल तरीके से पैसे ट्रांसफर करते हो, तो उस पर यह चार्ज बिल्कुल लागू नहीं होगा। ये सारे नॉन कैश डिजिटल ट्रांजैक्शन अब भी पूरी तरह फ्री रहेंगे। तो अगर आप डिजिटल पेमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हो और कैश कम निकालते हो, तो आपको इस बदलाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बैंक ने यह बदलाव किया क्यों? दरअसल जो बीएसबीडी अकाउंट है वो बनाया ही इसलिए गया था ताकि हर आम इंसान बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके बिना किसी बोझ के। लेकिन जैसे जैसे आधार आधारित पेमेंट सिस्टम और डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, बैंक के लिए हर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने की लागत भी बढ़ी है। इसलिए बैंक ने सारे कैश निकालने के तरीकों को एक साथ जोड़कर एक लिमिट तय बना दी है ताकि अपनी लागत को कंट्रोल में रख सके। ये कोई अकेला मामला नहीं है,
बैंक पहले भी कई बार अपने सर्विस चार्ज बदल चुका है, तो ये उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है। देखो, सबसे पहला काम, आज ही अपने महीने के कैश ट्रांजैक्शन का हिसाब रखना शुरू कर दो। मोबाइल में या एक छोटी डायरी में लिख लो कि आपने किस तारीख को किस तरीके से पैसे निकाले। इससे आपको साफ पता रहेगा कि आपकी 4 फ्री लिमिट कब खत्म हो रही है। दूसरा काम आपको करना है, अगर आपको लगता है कि आप महीने में 4 बार से ज़्यादा कैश निकालते हो, तो कोशिश करो कि एक ही बार में ज़्यादा पैसा निकाल लो। बार बार छोटी निकासी करने की आदत छोड़ दो, इससे आप आसानी से एक्स्ट्रा चार्ज से बच जाओगे। एक और जरूरी शर्त भी जान लो जो इस अकाउंट से जुड़ी है। अगर आपके पास एसबीआई में बीएसबीडी अकाउंट है, तो आप उसी बैंक में दूसरे रेगुलर सेविंग अकाउंट साथ साथ नहीं रख सकते। अगर किसी वजह से आपके पास पहले से सेविंग अकाउंट है और आपने बाद में बीएसबीडी अकाउंट भी खुलवा लिया, तो नियमों के मुताबिक आपको पुराना अकाउंट 30 दिनों के अंदर बंद कराना होगा। तो अगर आपके घर में किसी के पास 2-2 अकाउंट है, तो आज ही एक बार बैंक ब्रांच जाकर पता करो, वरना बाद में परेशानी बढ़ सकती है। अब यहाँ रुको, एक बेहद जरूरी चेतावनी भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई नया बैंक के नियम आता है, तो उसी वक्त मैंने आपको बताया कुछ ठग लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। हो सकता है आपको कोई फ़ोन कॉल आए जिसमें कहा जाए कि आपका बीएसबी अकाउंट अपडेट कराना है या केवाईसी करानी है, और इसके लिए आपको ओटीपी, पिन या आपसे पासवर्ड मांगा जाए। तो दोस्तों, कान खोल कर सुन लो, बैंक कभी भी फ़ोन पर या मैसेज पर ये चीज़ें नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा कॉल आता है आपके पास, तो तुरंत उस फ़ोन को काट दो और सीधे अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाकर पता करो कि क्या मामला है, ठीक है। और हाँ, अपने घर के बुजुर्गों को ये बात जरूर समझाओ, क्योंकि ऐसे फ्रॉड का सबसे ज़्यादा शिकार वही लोग बनते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या डिजिटल चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की बात है। अब 1 अक्टूबर 2026 से एसबीआई के लिए बीएसबीडी अकाउंट खाता धारकों को महीने में 4 फ्री कैश विड्रॉ मिलते रहेंगे। बस अब इसकी गिनती एटीएम में, ब्रांच में और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सभी तरह के कैश ट्रांजैक्शन शामिल हो गए। 5वें ट्रांजैक्शन से हर बार 15+ जीएसटी देना होगा, जबकि यूपीआई और डिजिटल ट्रांसफर पूरी तरह फ्री रहेंगे। 5वें ट्रांजैक्शन से हर बार 15+ जीएसटी देना होगा, जबकि यूपीआई और डिजिटल ट्रांसफर पूरी तरह फ्री ही रहेंगे। तो अभी से समझदारी दिखाओ, अपने ट्रांजैक्शन गिनते रहो और अपनी मेहनत की कमाई को एक्स्ट्रा चार्ज से बचाओ। और अगर दोस्तों आपको जानकारी काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और उन सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर शेयर कर दो वीडियो को जिनका अकाउंट एसबीआई में है, ताकि उन्हें भी समय रहते सही जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना क्या आपके परिवार में किसी का बीएसबीडी अकाउंट है और क्या आप इस नए नियम के बारे में पहले से जानते थे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।